अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकिज़ा किचन। बीफ की बहुत सारी रेसिपीज़ तो आपने ट्राई की होंगी, लेकिन उनमें से एक बहुत ही मुनफरिद और बहुत ही आसान जल्द बनने वाली रेसिपी जो कि बहुत ही कम मिर्च मसालों में बनती है, खाने में इंतहाई मज़ेदार होती है। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही जूसी, टेंडर और लजीज सा नमकीन गोश्त। तो ये रेसिपी बनाना बहुत ही ईजी है, खाने में यकीनन बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। जब आप इसको बनाएंगे तो ख़ुद ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम इसको प्रेशर कुकर में रेडी करने वाले हैं, जिसके लिए मैंने प्रेशर कुकर में कुकिंग ऑयल डाल दिया थोड़ा सा और इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। आप चाहें तो इसे पतीली में भी रेडी कर सकते हैं, मिट्टी के बर्तन में भी रेडी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 kg बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे मटन से भी तैयार कर सकते हैं। 1 kg हमने यहाँ पर बीफ लिया है और आप ये चर्बी वाला भी गोश्त इस्तेमाल करेंगे तो भी इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। तो आपने तेल में डाल के इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। जितना कुकिंग ऑयल में हम बीफ को फ्राई करेंगे, नमकीन गोश्त का फ्लेवर उतना ही मज़ेदार आएगा। तो इस बात का ख्याल रखना है कि इसको बहुत अच्छे से फ्राई करना है। इसका जो अपना ब्लड होता है उसे ड्राई हो जाना चाहिए, पानी इसमें बिल्कुल ना हो। जब ये बहुत अच्छा सा ड्राई हो जाए तो फिर आपने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और अब मैं गोश्त को लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भी फ्राई करूँगी। तो इसको भी तकरीबन 2 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर हम कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। तो ये देखें 2 मिनट हो गए, गोश्त अच्छी तरीके से लहसुन अदरक जो है वो भी फ्राई हो गया है गोश्त के साथ। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे कुछ चीज़ें, लेकिन उससे पहले अगर आपको रेसिपी अभी तक पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा आप किस जगह से मुझे वॉच कर रहे हैं। तो देखिए अब मैं इसमें प्याज शामिल करने लगी हूँ। प्याज की मैंने कटिंग नहीं की है, प्याज को ऐसे ही साबुत डालना है, लेकिन उसको आपने ऊपर से 4 पीसेस में कट का निशान लगा लेना है। इस तरीके से आपने 4 से 5 प्याज इसमें लेनी है। प्याज इसमें आप डालेंगे उससे ग्रेवी इसमें अच्छी आएगी। और इस तरीके से देखिए हमने प्याज को इसमें डाल दिया है। मैंने यहाँ पर 6 प्याज़ों का इस्तेमाल किया है। उसके बाद टमाटर चाहिए होंगे हमें। टमाटर को भी आप हाफ़ कर लीजिए या फिर 4 पीसेस कर लीजिए, ये आपकी चॉइस है। आपने इसमें बिल्कुल इसी तरह स्किन के साथ ही टमाटर को डाल देना है। तो टमाटर भी यहाँ पर आप 4 अदद ही यूज़ कर लीजिएगा। जितनी आपने खटाई खाना पसंद करते हो उस हिसाब से आपने डालना है। खटाई थोड़ी सी नमकीन गोश्त में अच्छी लगती है, इसलिए मैं यहाँ पर 4 टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। टमाटर भी मैंने इसी तरीके से इसमें लगा दिए। अब हमने क्या करना है, हरी मिर्च लेनी है और उसको भी साबुत ही इसमें डाल देना है इस तरीके से। ये देखें, तो ये मैंने यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 मिर्चें इसमें डाल दी हैं और इसी तरीके से डालनी है। उसके बाद आपने लेना है लहसुन। तो लहसुन जो है ये आपने 2 क्लव्स में इस तरीके से मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो साबुत ही एक ले लीजिए इसकी पोथी और वो इसमें पूरी ही शामिल कर देनी है आपने इस तरीके से। बस ये छिलकों के साथ ही डालना है, इसका भी आपने छिलका बिल्कुल भी नहीं हटाना। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है, बनाना इसको बहुत ही ईजी है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और इसमें कुछ ख़ास मसाले भी नहीं जाते। नमक डालेंगे आप इसमें आधा चम्मच या अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जितना आप पसंद करते हो उतना डाल दीजिए। और उसके बाद आपने इसमें डालना है पानी, क्योंकि अभी हमें गोश्त को गलाना है। गोश्त हमारा अभी गला हुआ नहीं है, तो इतना पानी शामिल कीजिए कि गोश्त अच्छे से गल जाए। तो मैंने 3 गिलास पानी डाला तकरीबन और कुकर को लिड लगा के मैं इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट पकाऊंगी। गोश्त बहुत अच्छा इसमें गला होगा तो ही जायका बहुत अच्छा आएगा। तो मैंने गोश्त को गला लिया 25 मिनट और अब आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। और ये देखें, अब जैसे ही हम चम्मच चलाएंगे तो सब चीज़ें टूटना भी शुरू हो जाएंगी। तो बस आपने इसमें थोड़ी सी ग्रेवी ही रखनी है, इसको बिल्कुल भूनना नहीं है। जितना ही कुक हो चुका है बस इतना ही काफ़ी है। अब इसके अंदर आपने लास्ट में शामिल कर देना है ब्लैक पेपर का पाउडर का। ये देखें, तो मैं आधा छोटा खाने का चम्मच इसमें शामिल कर रही हूँ और इसमें रेड चिली का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। पेशावर की बहुत ही ख़ास डिश है और बहुत ही शौक़ से वहाँ पर खाई जाती है और बनाई जाती है। तो आपने भी इस बकरा ईद पे इस डिश को ज़रूर तैयार करना है। कुछ भी नहीं करना है इसमें मज़ीद, बस इसको हमने फ्लेम को ऑफ़ करना है और इसको निकाल लेंगे हम अपनी एक प्यारी सी प्लेट में। तो ये मज़ेदार सी हमारी यहाँ पर नमकीन गोश्त की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो देखें, बिल्कुल सादा सिंपल मसालों के साथ बहुत ही मज़ेदार सा नमकीन गोश्त बनके तैयार हो गया है। इसको खाइए चपाती या नान के साथ, खा के आपको मज़ा आ जाएगा। इस ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कैसी लगी रेसिपी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।